शहर छोटा था, पर सपने बड़े। मध्य प्रदेश के एक साधारण से मोहल्ले में पैदा हुआ राघव महात्रे नाम का लड़का हमेशा मानता था कि दुनिया दो हिस्सों में बटी है। एक वो जो नियमों को मानकर चलते हैं और दूसरे वो जो नियमों को मोड़ देते हैं। राघव खुद को दूसरे हिस्से में देखता था। उसका परिवार बहुत आम था। पिता रेलवे में काम करते थे, माँ घर संभालती थी। पैसे हमेशा कम पड़ते थे, कभी स्कूल की फीस, कभी घर का बिल, कभी त्योहार का खर्च। लेकिन पैसों की तंगी ने राघव को रोका नहीं, बल्कि उसे पैसों की असली ताकत समझाई। स्कूल में वो औसत था। टीचर कहते तू ध्यान क्यों नहीं देता, लेकिन उसका ध्यान कभी किताबों में नहीं था। उसकी आंखों में एम्बिशन था और दिमाग में एक सवाल घूमता रहता था कि अगर दुनिया में करोड़ों लोग हैं तो उनमें से चंद लोग ही अमीर क्यों होते हैं। आखिर पैसा कमाने का असली तरीका क्या है। कॉलेज पहुंचते पहुंचते उसे पहली बार पता चला कि क्रिकेट मैच सिर्फ खेल नहीं, बल्कि करोड़ों का बाजार है। आईपीएल के सीजन में लोग गुपचुप तरीके से बैटिंग करते थे। कुछ दोस्त रातों रात पैसे कमा रहे थे। राघव ने पहली बार इस दुनिया को दूर से देखा, लेकिन क्यूरियोसिटी वहीं से शुरू हुई। एक शाम कॉलेज कैंटीन में दोस्त ने कहा, अगर सही कॉन्टैक्ट्स मिल गए तो पैसा कमाना मुश्किल नहीं है। ये बात राघव के दिमाग में गूंजती रही। उस रात उसे नींद नहीं आई। उसे लगने लगा कि असली दुनिया वो नहीं है जो सामने दिखती है। असली दुनिया वो है जो पर्दे के पीछे छिपी है। कॉलेज खत्म हुआ। राघव ने एक नौकरी की, लेकिन उसमें उसका दिल नहीं लगा। सुबह से शाम तक एक ही काम, वही लोग, वही रूटीन। उसे लगा कि जिंदगी उससे बहुत बड़ी है। 2 महीने बाद उसने नौकरी छोड़ दी। घर वालों को लगा वो गलती कर रहा है, लेकिन राघव के दिमाग में एक प्लान बन रहा था। उसने इंटरनेट पर रिसर्च शुरू की। बैटिंग नेटवर्क्स कैसे काम करते हैं, टेलीग्राम चैनल्स कैसे बढ़ते हैं, क्रिप्टो ट्रांसफर्स कैसे छिपाए जाते हैं। उसे धीरे धीरे एक बात समझ आई, इंडिया में बैटिंग का मार्केट बहुत बड़ा है, डिमांड बड़ी है, लेकिन कोई इसे डिजिटल तरीके से सही स्ट्रक्चर में नहीं चला रहा है। यहीं से उसका असली सफर शुरू हुआ। राघव ने फाइवर पर एक छोटे कोडर को हायर किया और सिर्फ $500 में एक बेसिक बैटिंग पैनल बनवाया। उसने ऐप का नाम रखा शिवविन बैटिंग नेटवर्क। ये ऐप बाकी बैटिंग ऐप से थोड़ा अलग था। राघव ने इसमें 2 चीजें जोड़ी। पहली, यूजर को शुरुआत में जीत मिलती थी ताकि उसे लगे कि यह आसान है और वो वापस आए। दूसरी, विड्रॉल तेजी से होता था ताकि लोग भरोसा करें। शुरुआत में यूजर्स कम थे, केवल 50। धीरे धीरे ये संख्या बढ़कर 200, फिर 1000 और देखते देखते 5000 हो गई। टेलीग्राम ग्रुप एक्टिव हो गया था। लोग बोल रहे थे शिवविन में पैसा बनाने का मौका है। जहां एक तरफ पैसे आने लगे, वहीं दूसरी तरफ डर भी बढ़ने लगा। एक रात राघव को एक अनजान मैसेज मिला, गेम खेल रहा है या बना रहा है। राघव समझ गया कि अब वो सिर्फ यूजर्स के बीच नहीं, बल्कि बड़े खिलाड़ियों की नजरों में आ चुका है। लेकिन डर के बजाय उसके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आया। इन्फ्लुएंसर्स उसे जुड़ने लगे, पैसा तेजी से आने लगा। राघव ने पहली बार विदेश की उड़ान भरी। मुंबई की भीड़ से निकलकर वो दुबई के एक ऊंचे पैट हाउस में बैठा था। नीचे चमकता शहर, सामने लैपटॉप पर रियल टाइम में घूमते बैटिंग वार्ड्स और चारों तरफ लग्जरी। उसने खुद से कहा, यह बस शुरुआत है। शिवविन ऐप सिर्फ एक पैनल नहीं रहा था, ये एक नेटवर्क बन चुका था। एजेंट्स, सब एजेंट्स, हैंडलर्स, प्रमोटर्स। पैसा कहीं से भी आता और क्रिप्टो वॉलेट्स में गायब हो जाता। मीडिया और सिस्टम से बचने का तरीका था, कागज पर कुछ भी उसका नहीं था। सब फ्रंट कंपनियों के नाम पर, सब वर्चुअल, सब इनविजिबल। लेकिन दुनिया में कोई एम्पायर ऐसा नहीं जो दुश्मन के बिना खड़ा रहे। और राघव का एम्पायर अब तेजी से बढ़ रहा था। जितना तेज वो ऊपर जा रहा था, उतनी ही तेज से नजरें उस पर टिक रही थीं। कुछ लोग उसके साथ थे, कुछ उसके खिलाफ। लेकिन राघव एक बात जानता था कि जो कानून के किताबों से चलता है वो भीड़ में खो जाता है, लेकिन जो नियम तोड़ता है वही इतिहास में जगह बनाता है। और राघव अब इतिहास लिखने चला था, चाहे उस इतिहास का अंत महिमा में हो या गिरफ्तारी में। ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं है, ये कहानी एम्बिशन की है, शॉर्टकट की है, ग्रीड की है और उस काले सच की है
जिसे दुनिया डिजिटल गोल्ड रश कहती है। यहीं से शुरू होता है उसका राइज और यहीं से शुरू होता है डाउनफॉल का काउंटडाउन।